तो दो आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, देवसन कैटलिस्ट और हैप्पी स्टील्स। दोनों आईपीओ में फाइनल डे है, तो फाइनल डे के लिए हमें कि कौन सा बेहतर रहेगा हमारे लिए, किसमें प्रॉफिट होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है और कितना जीएमपी और सब्सक्रिप्शन चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले देखते हैं देवसन कैटलिस्ट। 42 करोड़ का आईपीओ है, बीएससी पर लिस्ट होने वाला है। 2,83,200 रुपीज यहाँ पर आपके मिनिमम लगने वाले हैं। तो आप इसमें अप्लाई करने से पहले अपने एडवाइजर का से कंसल्ट जरूर कर लें। चलिए सब्सक्रिप्शन पर नजर डालते हैं। सब्सक्रिप्शन की बात करें, क्यूआईबी 2.6 टाइम्स का 2 दिन में दिखाई दे रहा है, एनआईआई 36.48 टाइम्स का, रिटेल 42.92 टाइम्स का, एम्प्लॉय अभी फिल होता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा, 0.81 टाइम्स ही है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 29.35 टाइम्स हमें दिखाई दे रहा है। एम्प्लॉय अभी पूरी तरीके से फिल नहीं हुआ, निगेटिव पॉइंट है। बाकी 3 अच्छे से फिल हो चुके हैं, ये सब हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है, अच्छा पॉइंट यहाँ पर ये बन रहा है। तो चलिए जीएमपी पर नजर डालते हैं। तो जीएमपी 8 रुपीज से आना स्टार्ट हुआ, बढ़ते बढ़ते ये हमें 50 रुपीज तक दिखा। ओपनिंग वाले दिन 5 रुपीज की ड्रॉप के साथ 45 रुपीज पर पहुंचा और 45 पे ही ये सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। आईपीओ कट ऑफ प्राइस 118 रुपीज पर, 45 का जीएमपी, 38.14% का लिस्टिंग गेन जीएमपी के हिसाब से यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। अगर हम बात करें इसमें जीएमपी के हिसाब से लिस्टिंग गेन की या फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से लिस्टिंग गेन की, तो थोड़ा ठीक ठाक हमें लिस्टिंग गेन की यहाँ पर उम्मीद होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब चीजें अभी के हिसाब से जो मुझे डेटा दिखाई दे रहा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। चलिए हैप्पी स्टील्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हैप्पी स्टील्स में 25 करोड़ का आईपीओ है, एनएससी पर लिस्ट होगा। 2,64,000 रुपीज यहाँ पर आपके मिनिमम लगने वाले हैं। तो इसमें भी अप्लाई करने से पहले, इसमें भी वैसे भी कम भी अमाउंट लगता है, तो आपको अप्लाई करने से पहले अपने एडवाइजर या अपनी एनालिसिस जरूर करनी चाहिए। तो चलिए जीएमपी पर और सब्सक्रिप्शन पर नजर डालें। सब्सक्रिप्शन की बात करें, 0.63 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है, एनआईआई में 5.4 टाइम्स का, रिटेल में 3.61 टाइम्स, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 33.14 टाइम्स का दिखाई दे रहा है। क्यूआईबी में सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं आया, 2 दिन के बाद नेगेटिव पॉइंट है। इन दोनों में ओके काम चल जाएगा तो इसको लिया जा सकता है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन इन दोनों की वजह से ही आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्यूआईबी का अभी ज्यादा इसमें कोई योगदान हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये नेगेटिव पॉइंट है। बाकी अच्छे से इसमें थर्ड डे पर कितना रहेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, जब मैं आईपीओ क्लोजिंग के हिसाब से थर्ड डे के डेटा के हिसाब से कितना जीएमपी चल रहा है और सब्सक्रिप्शन कितना आया है, वो सब चीजें आपको बताता हूँ। तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जुड़िएगा। तो चलिए जीएमपी पर नजर डालते हैं। जीएमपी 0 रुपीज का चल रहा था कंटिन्यूअसली, ओपनिंग वाले दिन सीधा 8 रुपीज का जीएमपी आ गया और फिर 7 रुपीज तक गिरा एंड देन डबल होता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। एक बहुत ही ऊपर नीचे की जंप यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटी इसमें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जब ये क्लोजिंग हो जाएगी तो ये गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर ये जीएमपी के हिसाब से 21% का लिस्टिंग गेन शो कर रहा है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही रिस्की दिखाई दे रहा है। क्यूआईबी भी अभी तक इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे हैं, बाद में मे भी हो सकता है इसमें वो अप्लाई कर दें, लेकिन जीएमपी में ड्रॉप आने के चांसेस मुझे इसमें बहुत ज्यादा लग रहे हैं। इन दोनों में बात करूं तो मुझे पर्सनली देवसन ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है हैप्पी स्टील्स के मुकाबले इस टाइम पर। तो अगर हम देवसन पर एक बार और नजर डालें तो यहाँ पर आप देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पर जीएमपी 8 रुपीज से बढ़ता हुआ ऊपर आया और 45 पर सस्टेन करता हुआ चल रहा है। पॉसिबल है कि ऊपर को चला जाए, पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत नीचे गिर जाए, लेकिन अगर ये गिरता भी है तो इसमें बहुत ज्यादा गिरावट के बाद भी कहीं ये हमें ये फ्लैट या नेगेटिव में जाता हुआ थोड़ा टाइम से दिखाई देगा, लेकिन हैप्पी स्टील के चांसेस हैं कि वो क्लोजिंग के बाद ही ड्रॉप लेने लग जाएगा। तो इसलिए आपको अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर लगने वाला है, तो सोच समझ के ही अप्लाई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपने क्या फैसला लिया है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।